ये है डॉक्टर रूबा, जिन्होंने बहुत मुख्तलिफ किस्म की जॉब करके यहाँ तक के कुत्तों को टेक केयर करके पैसे कमाए और अपनी स्टडीज कंप्लीट की और साथ ही साथ अपनी मामा का ऑपरेशन भी करवाया। उनकी अब तक की जर्नी क्या है और कितनी स्ट्रगल्स उनको करनी पड़ी, जानिए इस वीडियो में। रूबा की स्टोरी मैंने जितनी अभी तक जानी है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है फॉर एवरी वन ऑफ आवर ऑडियंस। तो आप मुझे अपनी स्टोरी के बारे में हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं कि आपकी अभी तक की जर्नी कैसी है? अभी तक की जर्नी इस तरह रही है कि बहुत ज़्यादा हर्डल्स आए हैं, बहुत ज़्यादा बैरियर्स आए हैं, मगर एक ही चीज़ सीखी है हर बंदे से जिससे मैं इंस्पायर होती हूँ कि बस आगे चलते रहना होता है और अल्लाह मियाँ खुद ही रास्ते बनाते रहते हैं। तो यही मेरी जर्नी रही है कि बहुत अप्स एंड डाउन्स के साथ, बट मैं अभी भी कोशिश ये कर रही हूँ कि बस मैं आगे चलती रहूँ। तो आप थोड़ा डिटेल में बताओगे कि आपने स्टडीज़ कहाँ से कंप्लीट की, व्हाट वाज योर क्वालिफिकेशन वंस यू स्टार्टेड ऑफ? मैंने ओ लेवल्स किया था, फिर मुझे स्कॉलरशिप पे मैं अमेरिका चली गई थी। ऑलराइट। फिर वहाँ पे मैंने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया था एंड मैं वापस आई थी तो मैंने ए लेवल्स किया था। ए लेवल्स के बाद मैंने एम कैट दिया था, जो बहुत एक गंदा एग्ज़ाम होता है, मेडिकल स्टूडेंट्स को पता होगा। एंड फिर मैं चली गई थी मेडिकल स्कूल जिसका नाम है कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। फिर वहाँ से मैंने 5 years MBBS किया। फिर मैंने 1 साल हाउस जॉब की लाहौर जनरल हॉस्पिटल से। ओके। सो अब और मैंने अपने फ़ॉरेन एग्ज़ाम्स दे दिए हैं बाहर के, तो मैं वेट कर रही हूँ मेरे रिज़ल्ट का। जैसे ही मेरा रिज़ल्ट आता है फिर अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह आई कैन मूव आउट। इंशाल्लाह, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू मूव फ्रॉम हियर, जो कि आजकल आपको पता है केसेस किस किस्म के आ रहे हैं, स्पेशली डॉक्टर्स के। सो बीइंग इन दिस फील्ड, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? बिकॉज डॉक्टर का MBBS करना मैंने सुना है बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बहुत बोरिंग भी है। डॉक्टर समटाइम्स पक चुके होते हैं और उसके बाद कहते हैं यार काश हम डॉक्टर ना बनते। नहीं, अच्छा, आई डोंट थिंक कि बोरिंग है। बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। उन लोगों के लिए शायद बोरिंग है जिनको इंटरेस्ट नहीं है। मेरे जैसे इंसान के लिए मैं तो बहुत मज़ा आया MBBS करने में। So, आपकी स्पेशलाइजेशन किस उसमें है? मैंने करनी है स्किन स्पेशलाइजेशन, डर्मेटोलॉजी में करनी है। नाइस। यस। सो इसके अलावा आपकी ये डिटेल स्टडी माशाल्लाह चल रही है और डर्मेटोलॉजी की तरफ अब आ भी रही है, तो आपका अब तक का जो जर्नी रही है थ्रू आउट इंक्लूडिंग स्ट्रगल्स, वो कैसी रही है? व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रगल्स यू हैव फेस्ड? Okay. So there are multiple sorts of struggles that I have faced. And सबसे बड़ा जो मैं स्ट्रगल कहूँगी वो ये होगी कि माई मदर, वो उनको थी एक डिज़ीज़ जिसका नाम है एवास्कुलर नेक्रोसिस, जिसकी वजह से उनकी हड्डियों की तरफ ब्लड सप्लाई बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और वो चल नहीं पाती थी। तो आई एम सॉरी इफ आई एम गोना गेट अ लिटिल इमोशनल। नो, इट्स परफेक्टली फाइन, यू कैन जस्ट गेट गोइंग विद द फ्लो। सो उनको मैंने देखा कि उन्होंने ना हमेशा बहुत मेहनत की, ठीक है। जिस तरह वो अराउंड जब मैं थी MBBS में, जब मेरा एडमिशन हो गया था, उसके बाद वो मेहनत करती रहती थी। मेरी सिंगल मदर हैं, ठीक है, सो दैट इज़ अ ह्यूज पॉइंट। तो उन्होंने इतनी मेहनत करने की कोशिश की थी। उस टाइम पे मैं उनको देखती थी कि उनसे चला नहीं जा रहा, मगर वो हर रोज़ काम पे जाती थी। शी यूज्ड टू कम बैक अराउंड 5 और बिल्कुल बेचारी थकी हुई होती। तो मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा उनकी याद है कि उनके पास एक जूते थे, उन्होंने 5 साल उसी जूतों में अपना टाइम गुजारा है। वो एंड में बिल्कुल फटने वाले थे, बिल्कुल। और मैं उनको देखती थी, मैं कहती थी मामा आप मतलब क्यों कर रही हैं, यू नो। एंड उनको बस ये था कि बेटा मैं तुम लोग को शायद कुछ और ना दे पाऊँ, बट तुम लोग को मैं एजुकेशन देना चाहती हूँ, सारे बच्चों को अपने। एंड उनको देख के मैंने 2nd year ऑफ MBBS से पढ़ाना शुरू कर दिया था। फिर मैंने अपनी फ़ीस काफ़ी हद तक खुद ही यूटिलाइज मतलब करवाना शुरू कर दी थी। पे ऑफ मैं ट्यूशन्स देती थी बायोलॉजी की, A levels की। फिर उसके बाद 3rd year में मैंने अपना बिज़नेस शुरू कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट वाज़ वेरी गुड। फिर मैंने 4th year के स्टार्ट में इंस्टाग्राम स्टार्ट किया था फॉर इंफॉर्मेशनल मेडिकल वीडियोज़। और उससे मेरी आई थिंक काफ़ी ज़िंदगी जो है वो चेंज हो गई थी। So what sort of business you were doing in 3rd year? I was doing a skin care business and a hair care business. मेरे नाना जो हैं, हम लोग पैसे ईरानी हैं, सो वहाँ से मैं मंगवाती थी इंग्रेडिएंट्स और फिर वो मैन्युफैक्चर होते थे और फिर यहाँ बेचते थे। नाइस। तो वो प्रोडक्ट को कोई स्पेशल प्रोडक्ट था या उनके जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते थे वो बहुत ज़्यादा स्पेशल थे? आई वुड से कि लाइक प्रोडक्ट्स तो स्पेशल होते ही हैं, बट इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल रॉ नेचुरल फॉर्म में उनको लाना पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है।
तो वो ज़्यादा आई थिंक जो सबको एकदम से मिराकुलर रिजल्ट्स दिखना शुरू हो गए थे वो उसकी वजह से थे कि ओरिजिनल अच्छे इंग्रेडिएंट्स थे. So what was your first earning? My first earning was 30,000. मैंने किसी के लिए content writing की थी. Oh, nice. You're a content writer as well. I mean, in the beginning I was, I would say, yeah. That's really nice. Yeah. It means you are a multitasker, right? हाँ, मैंने बहुत अजीब सी जॉब्स की हैं. मैंने अमेरिका में किसी के कुत्तों को वो कहते थे आपने अगर 1 घंटे मेरे कुत्ते को वॉक करवाया तो मैं आपको $20 दूंगा. आई थिंक मैंने बहुत अजीब से जॉब्स की हैं. सो या मेरी बस ज़िंदगी में मैंने एम बना लिया था कि मामा को बस मैंने ना किसी तरह, क्योंकि उस वक्त उनकी सर्जरी का जो कहा था, उन्होंने कहा था कि 20 लाख लगेंगे उनकी टांगों की हड्डियां रिप्लेस करने के लिए. तो उसका मैंने सोचा था कि बस मैंने ये पैसे ना एक्यूमुलेट करवाने हैं किसी भी तरह. सो उसी बस सोच के साथ मैं हर जॉब हर चीज़ को कोशिश की कि बस करती जाऊँ. So you have struggled a lot. And what was the main cause? Because what about your rest of the family? Oof. Oh, that was such a weird reaction. Why? यार पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती. पाकिस्तानी लोगों को थोड़ी सी एक ख़राब आदत है, आई वुड से, इसके जब लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, वो उनके ड्रीम्स और उनके विजन को नहीं देख पाते उस वक्त, और वो हर कोशिश ये करते हैं कि वो अपने हिसाब से देखें और दूसरे बंदे को नीचे करते जाएं. तो मेरी फैमिली में मेरे 2 मामू हैं जो मुझे नहीं पता उनको मेरे अंदर क्या चीज़ समझ आ गई थी उस टाइम पे. उनके अलावा बहुत बड़ी मेरी फैमिली है. किसी को समझ नहीं आती थी और बहुत कंफ्यूज होते थे, और वो हर एक उसका जो सबसे नेगेटिव साइड हो सकती है ना वो सोचते थे हमेशा की तरह. एंड वो चीज़ बहुत बहुत अफेक्ट करती है आपको, बहुत अफेक्ट करती है, क्योंकि आपकी मदर सॉफ्ट और स्वीट सी होती हैं, वो हर बंदे की बातों में आती हैं, वो पूरे सबको प्लीज़ करने की कोशिश करती हैं. तो मामा का भी यही था, उनको कंफ्यूज जाती नहीं, कहती बेटा देख लो, सही काम करना, कभी गलत काम नहीं करना. तो कहती मामा मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ. सो फॉर एग्जाम्पल मुझे कभी फिल्म्स वगैरह में कोई इंटरेस्ट वैसे नहीं रहा, राइट. तो मुझे था कि मैंने मेडिकल वीडियोस बनानी है, लोगों को इन्फॉर्म करना. अगर आप मेरा पेज देखो, इसमें मैंने बहुत किस्म की चीज़ें डिस्कस की हुई हैं. या मैं आई ओनली टॉक अबाउट थिंग्स, क्योंकि मैंने इतनी चीज़ें लर्न की हैं. इफ़ यू सी माई बुक्स, इतनी ज़्यादा मेरी बुक्स हैं. बिफोर कमिंग इन MBBS आप कौन सी जॉब्स करती हैं? कोई डिफरेंट जॉब्स करती रही है? MBBS से पहले मैंने कंटेंट राइटिंग की है. मैंने अमेरिका में काफ़ी जॉब्स की थी. अमेरिका में मैंने क्या क्या किया था, वहाँ भी मैंने कंटेंट राइटिंग की थी. मैं डॉग्स को वॉक करती थी. मैं जब बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्नो पड़ती थी, बर्फ़ पड़ती थी, तो फिर उसको शवल करना होता था. अच्छा, वो भी किया? हाँ. ओह माय गॉड. और या ये क्या था. उसके अलावा मैं बास्केटबॉल टीम में थी, तो उसमें मैं वार्सिटी प्लेयर थी, तो वो अलग एक सॉर्ट ऑफ जॉब ही थी. हाँ. फिर मैं वापस आई तो मैंने ट्यूशन्स पढ़ाई हैं बहुत ज़्यादा. शादी कब हुई? शादी हुई फाइनल ईयर MBBS का मेरा सर्जरी का एग्ज़ाम था, और अगले दिन मेरी शादी थी. ओह, इट वाज दैट सडन. और इतना डिफिकल्ट होगा बहुत एग्जाम देना और शादी की तैयारी करना. प्लस हमारी कास्ट डिफरेंट थी, वो अलग मसाइल. ये भी नहीं पता कि हो भी रही है नहीं, सब कुछ कंफर्म था, बट के शायद एंड मोमेंट पे. क्या मसाइल थे यार? मसाइल ये थे कि तो मेरी ईरानी कास्ट है, लाइक वन ऑफ सो और हिज इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. तो वो यही था कि कैसे ख़ानदान की लड़की बाहर शादी कर सकती है, तो यही मसला था. तो हमें ये आइडिया था कि हमारा निकाह भी छोटा सा बहुत क्लोज उसमें हुआ था, जहाँ पे ज़्यादा लोग आके ज़्यादा लोग. हाँ, तो वरना बस यही डर था कि कोई आगे सीन ना कर दे, और फिर लाइक इट कुड हैव. इंस्टा के ऊपर जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, व्हाट वाज योर इनकम, हाउ डिड यू स्टार्टेड ऑफ, एंड व्हाट मेड यू गेट स्टार्टेड ऑफ विद दैट? अच्छा, इंस्टाग्राम पे मेरी आई थिंक इनकम जो थी स्टार्टिंग में, आई गॉट अ डील. आई थिंक मैंने नेस्ले के साथ पहले काम किया था मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं है. और बता दो. बता दे. आई थिंक इट वाज अराउंड 40-50,000 उन्होंने पहले डील पे पे किया था. मैंने कहा यार 1 मिनट की वीडियो से बनाई है मैंने, और सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर की है. आई मीन कहाँ पूरे महीने काम करो तो आपको 50 मुश्किल से शायद मिल जाते हैं. वरना हॉस्पिटल्स नहीं पे करते, राइट. आपको प्रोटेस्ट करना पड़ता है उसमें, शायद वो पे करें शायद ना करें. तो मैंने कहा यार ये ज़िंदगी मुझे अच्छी लगी, फिर बस मैं कंटिन्यू करती रही. अच्छा, मुझे पैशन वैसी ही है. अगर मुझे पे ना भी कोई कर रहा है ना, तो मुझे शौक है लोगों को बताने का कि नहीं नहीं आप ऐसे करें ऐसे करें. मेरे अंदर ना वो एक जो डॉक्टर्स में एक होता है, आई थिंक अल्लाह हमेशा डालते हैं
कि हर वक्त समझाने का शौक है कि नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं करें, इससे कैंसर होगा, ये खाएं, प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, क्या प्रिवेंशन। मुझे बस ना थोड़ी सी अंदर कुछ है कि जो है हर बंदा ना बस अच्छे से अपनी ज़िंदगी जिए, बिकॉज आई थिंक मैंने हॉस्पिटल्स में इतना देख लिया है कि जस्ट थोड़ी सी चीज़ें चेंज करने से इंसान की ज़िंदगी बहुत बदल सकती है। तो मुझे होता है कि मैं जितने लोगों की मदद कर सकूँ ना मैं करूँ। तो कभी कभार अब होता है, अल्लाह का शुक्र है कि ब्रांड्स भी साथ काम करते हैं, जो मुझे ब्रांड अच्छा लगता है मैं उसके साथ काम करती हूँ, एंड इन रिटर्न दे पे, तो अब ये साइकिल फिर चलता रहता है। तो ये जो इसे आपकी जो फर्स्ट अर्निंग आपने हमें बताई है, और अब माशाल्लाह अभी भी स्टिल यू आर अर्निंग ऑन फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म? ऑफ कोर्स, व्हाई वुड आई लीव? प्लीज गिव मी सम टिप्स एज वेल, आई वुड लव टू हैव दैट। हाँ, मैं कहती हूँ लड़कियों को, मुझे भी लोग कहते हैं तो मैं उन्हें यही समझाती हूँ कि करना चाहिए। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन का टैलेंट होना, बहुत नॉलेज होना ना एक बहुत बड़ा एसेट है, तो अगर है तो ज़रूर करें, और है, लोग काम करते हैं और अच्छे ऑनेस्ट लोग हैं इस दुनिया में।